ठीक है बेटे, ये अच्छा डिस्टेंस ये मैंने कर दिया। ये देखो, ये अब डिस्टेंस बी के लिए निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितने का, वही एरिया ऑफ, ये बी वाला ये है, ठीक है, ये कार बी है यहाँ पे, तो इसके लिए एरिया ऑफ ओ सी डी, ओ सी डी। अब एरिया ऑफ ओ सी डी यानी ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 10 सेकेंड, यही बेस होता है, ठीक है, और हाइट कितनी है 1.67, तो कितना आ गया 8.35 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब तो डिस्टेंस कितने किसने ज़्यादा कवर की, ए ने, हम आसानी से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये फिगर दी हुई है आपको, कह रहा है कि फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, ठीक है। फिगर दी हुई है और उस फिगर में कह रहा है कि क्या कह रहा है, 3 चीजें दी हुई हैं आपको, उन 3 चीजों के बारे में कुछ एनालिसिस कराएगा, वो एनालिसिस करके हमें बताना है कि क्या चीजें सही हैं और क्या सही नहीं, ठीक है। ये ग्राफ दिया है उसने क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ दिया है। अब इस ग्राफ में उसने हमें 3 लाइन्स दी हैं बेटे, ठीक है। इधर कौन सा आता है, इधर तो ऑलवेज टाइम आता है, और इधर क्या आता है, ऑलवेज डिस्टेंस है कि वेलोसिटी है। यहाँ पे दिया उसने डिस्टेंस, वो भी किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और टाइम इन आवर्स यानी घंटे, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ से 0 से 0.4, यहाँ पे 0 होता ही है, यहाँ पे उसने दिया 0.4, यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 0.12, यहाँ पे दिया उसने 4 किलोमीटर, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8 किलो, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद 3 चीज़ें दी हैं, एक लाइन बी दी है इसने हमें, ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन सी दी है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर एक लाइन और दी है जो यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, तीनों की सेम डिस्टेंस तक आती है। अब ये इसमें पूछ रहा है हमें, तो देखो ये जो है ये है बी और ये है ए और ये है सी, ठीक है, ये तीनों लाइन ए बी और सी है। अब अगर हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तीनों में से कौन सी सबसे फास्ट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तीनों में से सबसे फास्ट ट्रेवल कौन सी कर रही है, तो ये ए हो गई और ये सी हो गई, ठीक है। अब फास्ट ट्रेवल कौन सी कर रही है, जो सी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही तो फास्ट करती है, भाई गाड़ी चल रही है जितने कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल करेगी वही तो फास्ट चलेगी। अब कम टाइम किसका है, बी का, और डिस्टेंस यहाँ तक, ए का कितना है यहाँ तक, डिस्टेंस यहाँ तक, सी का ऐसे, तो यानी कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी ट्रैवल कर रही है, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, कह रहा है क्या 3 किसी एक पॉइंट पे हो सकती है, एक पॉइंट पे कब होगी, जब तीनों एक जगह आके मिले, लेकिन ये इधर निकल रही है, ये इधर, ये इधर, तीनों कभी किसी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं। अब नहीं मिलेंगी तो किसी रोड पे ये एक साथ नहीं चलेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, जब बी ए को पास करता है, तो जब बी, ये बी ए को पास करता है, ये बी है और ये ए है, जब ए को पास करता है तो सी कहाँ पे था, सी यहाँ पे था, और जो डिस्टेंस यहाँ पे है कितनी है, सपोज 12 है। थोड़ा मेरा ग्राफ थोड़ा अजीब है, तो आपके में जो भी ग्राफ हो सामने लिख दो, बस वही डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखना, क्वेश्चन फॉर सेम टू सेम एज क्वेश्चन 3। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 भी आपको खुद करना है। एक चीज़ है, कोई ऊपर से गिर रही है नीचे, इसमें आपको फॉर्मूला वही 3 इक्वेशंस लगनी है, b इक्वल टू यू प्लस ए वाली, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
और कौन सी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन का यूज होना है इस क्वेश्चन में। आराम से देखना कौन सा v है कौन सा u है, इसको आराम से करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, इसने स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हमें। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्वेश्चन नंबर ये 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में कैसे करेंगे, 8 को हमें ऐसे करना है, हमें इसने ग्राफ दिया है। ठीक है, एक ऐसे ग्राफ दिया है। ठीक है, अब उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है टाइम, हर क्वेश्चन में ये बताता हूँ। ठीक है, और अब इसने क्या दिया है, साथ में हमें दिया है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन द बिलो फिगर। ठीक है, ऐसे ही दिया है उसने, देखो 2, 4, 6 और 8। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइम कैसे दिया है, टाइम दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है बेटे। ठीक है, चाहो तो आगे तक भी बना लो आप, आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हो। अब ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कि हाउ फार डज कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड में। कह रहा है फर्स्ट 4 सेकंड में कार कितना ट्रेवल करेगी, फर्स्ट 4 सेकंड यहाँ तक, और ट्रेवल कितना किया है उसने, ये क्या है उसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड, ये पार्ट को यहाँ से कवर कर लो और इसमें कितना गिन लो कि हम अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, डिस्टेंस कैसे निकाला था, डिस्टेंस निकाला था क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अब यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, थोड़ा कर्व में ऐसे है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, आप एक पार्ट का, एक बॉक्स का एरिया निकाल लो। ठीक है, एक बॉक्स का एरिया जब आप निकाल लेंगे, एरिया ऑफ वन बॉक्स, एरिया ऑफ वन बॉक्स, यानी कि देखो अगर मैं, इसने कितना दिया हुआ मैं इसी के अकॉर्डिंग दे लेता हूँ। इसने हमें यहाँ पे 2 तक 5 बॉक्स दिए हुए हैं, ऐसे 5 बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 सेकंड होता है, 5 बॉक्स में बनता है हमारा 2 सेकंड। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूं तो एक बॉक्स में बनेगा हमारा कितना, 2/5 सेकंड, यही होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए इसने हमें दिए हुए हैं कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। ठीक है, ऐसे 2 के लिए 3 बॉक्स दिए हुए हैं, तो कहेंगे कि 3 बॉक्स बनते हैं हमारे 2 सेकंड में और 2 मीटर पर सेकंड में, और एक बॉक्स बनेगा हमारा 2/3 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन बॉक्स, तो बॉक्स का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी होगी, 2/3 इंटू 2/5 यानी 4/15। ठीक है, क्या हो गया, 4/15। ओके, नेक्स्ट करते हैं 4/15। अब इसका एरिया हो गया, आगे चलते हैं। तो आप इसमें काउंट कर लो बॉक्स कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज। ठीक है, तो सपोज हमारे x बॉक्स आए, तो x इंटू 4/15 जो होगा वही हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब बॉक्स काउंट करके यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, वही हमारी उतने मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार कहाँ से, तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन से जा रही है, तो ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको डियर खुद करना है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है। ओके, कोई सी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बेटे।